अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं साइमा यास्मीन और आप देख रहे हैं हमारा चैनल साइमा यास्मीन ऑफिशियल। जी, आज मैं आपके साथ एक ऐसी बात शेयर करूंगी जो कि बहुत ही ज़्यादा हंसा देने वाली बात है। हम इस बात को जब भी याद करते हैं हमें बहुत ज़्यादा हंसी आती है। और वो बात क्या है, वो बात बताने से पहले मैं कहूँगी, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब। आप हमारी वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करें फैमिली और फ्रेंड्स में। जी हाँ, आज मैं जो आपके साथ बात शेयर करूँगी वो कुछ यूँ है कि मेरी जो बेटी है सारा के बारे में मैं बताने जा रही हूँ आपको कि सारा की एक स्कूल की टीचर थी जो कि सारा के साथ बहुत ज़्यादा अटैच थी। और वो सारा को कहती थी कि सारा, अगर आपने कपड़े भी सिलवाने हैं ना तो आप मुझे बताना, तो मैं आपके ना कपड़े जो है ना वो खुद स्टिच करती थी। बहुत अच्छे पहन के आती थी। तो मैंने उनसे कहा कि चले ठीक है, आप ना इनके कपड़े जो है ना सी देना। तो जी, हमने टीचर को जो है ना वो कॉल की कि हम आना चाहते हैं। तो वो टीचर ने कहा कि मैं तो इस वक्त गाँव में हूँ। अब जी, गाँव में थी टीचर, तो जी उन्होंने कहा कि जी आप ऐसा करें, आप गांव में ही आ जाएं। अब जी हम गांव में गए। गांव में हम फर्स्ट टाइम गए, और जब गांव में हम गए हैं वहाँ पे, तो आप यकीन करें वो जो गांव था ना वो इस तरह का गांव था कि जहाँ पे भैंसें जो थी ना वो चलती जा रही थी। और वहाँ पे हमें टर्टल भी नज़र आया और हमने बड़ा, जैसे कहते हैं, सुकून सा महसूस किया उस गांव में। तो जी हम चलते गए पता करते गए। टीचर के घर के बारे में हमें नहीं पता था, तो क्योंकि वहाँ पे गलियाँ जो थी ना नहीं थी, घर कहीं कहीं बने हुए थे, या कि गलियों का नंबर होता है ना, एड्रेस होता है, वो नहीं था। अच्छा जी, अब हम चलते जा रहे हैं, हमने पता किया टीचर का, और जी हमें टीचर का जो है ना वो घर मिल गया। तो हम उनके घर गए, उन्होंने हमें चाय शाय पानी शानी पिलाया। और उसके बाद हमने जो था ना वो कपड़ों का उनको मेजरमेंट दिया सारा का। तो मेजरमेंट देने के बाद, ये मैं आपको उस वक्त की बात बता रही हूँ जब मुझे ना कपड़ों की स्टिचिंग नहीं आती थी, और जो है ना मुझे ना सारा के कपड़े जो थे ना वो सिलवाने थे। तो जी हुआ कुछ यूँ के ना, हम ना इसकी टीचर के पास जो मेजरमेंट देना था वो दिया। और मेजरमेंट देने के बाद ना हम जब वहाँ से निकले हैं जब वहाँ से निकले हैं तो ना वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे ना भैंसें थी। वो जो भैंसें थी ना तो वो जो भैंसें थी ना वो यानी कि नहा के वो निकली थी। एक जगह थी जहाँ पानी पानी था, और यहाँ वहाँ पे ना नहा रही थी। बहुत शदीद गर्मी थी, और वो गर्मी में नहाने के बाद वहाँ से निकली हैं। तो ऐसे जैसे मैंने अब दुपट्टा लिया हुआ, वैसे मैंने दुपट्टा लिया हुआ था। तो वो जो भैंसें थी ना वो देख कर ना निकल के हमारी तरफ आना शुरू हो गई। तो जब हमारी तरफ आई हैं तो जी क्या हुआ कि ना वो काफ़ी ज़्यादा भैंसें थी। तो वो एक भैंस जो थी ना वो मेरे बड़े बेटे की तरफ जाना शुरू हो गई, एक जो है वो छोटे बेटे की तरफ। तो हम जो सारे के सारे थे ना, हम ना आगे आगे भागना शुरू हो गए उनसे डर के। हमें डर लगना शुरू हो गया उन भैंसों से। और जो भैंसें थी ना उनमें से एक भैंस जो है ना वो ज़्यादा ही हमारी तरफ आने की कोशिश कर रही थी, भागी जा रही थी। वो ऐसे भाग रही थी हमें देखकर जैसे ना हम उनके ना कोई रिश्तेदार हों हैं, या फिर मैंने उसको लेके पाला हो है, या पिछले जन्म में ना वो मेरी बहन हो है। इस तरह से यानी कि वो रिएक्ट कर रही थी। वो देखकर ऐसे खुश हो के भाग रही थी हमें, जैसे पता नहीं हम ना आपस में बहनें हों। वो देखिए जी सारा क्या लेकर आई। ये जी सारा की एक कैटो आ गई है यहाँ पर। अच्छा जी, तो मैं बात कर रही थी कि जी सारा जो है ना वो आगे जाके झाड़ियों में छुप गई, और साथ जो है वो भी छुप गया, और साइम जो है वो सबसे आगे था। और हम सारे डरे हुए थे कि जो है ना भैंस वो किसी की तरफ भी आके ना तो हम पे अटैक कर देगी। तो वो भैंस जो थी वो कुछ अपनी खुशी में मगन थी, वो भागी जा रही थी। हमें समझना है हम सारे डर रहे उससे, और वो खुश होकर हमारी तरफ आ रही। तो जी एक अजीब ही मंजर कायम हुआ था। और जो उसके साथ था, जो भैंसों का मालिक था, वो आराम आराम से आ रहा। और हम ना हैरान हो रहे कि ये जो भैंस से ज़्यादा जो भैंस का मालिक था ना वो भैंस लग रहा था। वो ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद भैंस होता है।
तो ना यहाँ पे जी एक बिल्ली का बच्चा आया हुआ है, सारा उसको लेकर आई हुई है और सारा उसके साथ लगी हुई है खेलने। अच्छा जी, तो जी फिर क्या हुआ, आराम आराम से जो भैंस का मालिक था ना वो आ गया और उसने कहा बाजी कुछ नहीं होता, बाजी कुछ भी नहीं होता, ये ना वो देखो उसकी माँ आ गई बिल्ली की। अच्छा जी, तो जी फिर हुआ ये कि ना जो भैंस थी ना वो तो आ गई, बिल्कुल साथ आ गई और हमारी तो ना जान बनी हुई कि बस हम तो गए काम से। तो जी सारे बच्चे जो थे ना वो बड़े बड़े वो आगे चले गए थे और मैं और सारा हम पास पास थे और भैंस बिल्कुल साथ आ गई, ऐसे जैसे ना मुझसे प्यार लेना चाह रही हो। भैंस इस तरह से कह रही। तो जी जो मालिक था वो मुझे कहे, मालिक कह रहा था, मालिक कहता बाजी कुछ नहीं कहती है, बाजी कुछ नहीं कहती है आपको, ये कुछ भी नहीं कहेगी, ये बस ऐसे ही है, ये खुश हो रही है, ये भैंस जो है ना खुश हो रही है। भाई मैं उसकी क्या लगती थी जो मुझे देख के खुश हो रही थी? मैंने तो उसको पहले दफ़ा भैंस को देखा था, मेरी कौन सी रिश्तेदार थी वो, तो वो ऐसे खुश हो रही भैंस। तो जी फिर इस तरह से हमारे साथ हुआ और जी हम कपड़ों का नाप देकर वहाँ से निकले हैं। तो निकले हैं जब वहाँ से तो फिर हमने जी वहाँ से हमें एक गन्ने का जूस वाला मिला, तो हमने गन्ने का जूस पिया। हमने वहाँ से गन्ने का जूस पिया, उसमें नींबू डलवा के, काली मिर्च डलवा के, तो बड़ा मज़े का जूस था। अब फिर वहाँ से हम बैठे हैं, बैठ के फिर चिंची पे आए हैं, चिंची पे रिक्शे पे बैठ के फिर हम जी वहाँ से घर आ गए। तो इस तरह से हुआ। तो बहुत यानी कि अच्छा वो सफ़र था और हम जब भी याद करते हैं बड़ी खुशी होती है कि इस तरह से भैंस ने हमारे साथ किया था और हम बड़ा खुश हुए थे भैंस को देख कर के भैंस किस तरह से जो है ना वो रिएक्ट कर रही है। और जी यहाँ पर आप अब सारा जो है ना अब आपको कोई पोएम सुनाएगी। लो जी सारा। अस्सलाम वालेकुम बोलो। मैं हूँ सारा, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। व्यूअर्स मैं वो आपको एक पोएम सुनाऊंगी। मुझे सिर्फ उसकी एक लाइन ही आती है। वो लकड़ी का घोड़ा नहीं, एक और भी है, टुक टुक सुनाओ। टुक 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 करती आई मुर्गी, अपने भोज को लाई मुर्गी, भोज में उसके बच्चे शाये नहीं मुझे प्यारे प्यारे। आगे नहीं आती। कोई और सुनाओ। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े के दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा, दुम उठा के घोड़ा दौड़ा दौड़ा। जी तो बस आपने सुनी सारा से पोएम। तो आपको भी अगर गांव की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हो तो आप हमारे साथ भी शेयर करें, अपना कोई भी छोटा सा इंसिडेंट शेयर करें, हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। और ये देखें जी साथ यहाँ पे क्या कर रहा है, एक मोटा हाथी। हाँ जी बच्चे जो है ना बच्चे फुल एंजॉय कर रहे हैं, सारा भी खा पी रही है और यहाँ पर साथ जो है वो असाइनमेंट का काम करने लगा है। और गर्मियों का जी मौसम जो है ना अब अरूज पे है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है और अब तो हम ज़रा नहा के सोते हैं और हमारे घर जो है ना वो क्या कहते हैं एसी नहीं है और हम एसी के बगैर सोते हैं और हमारा घर जो है ना शुक्र अल्लाह ताला का गर्म भी नहीं है और गर्मियों में रोज़ हम रात को नहा के सोते हैं, इससे फिर हमें गर्मी कम से कम लगती है। तो ये मैं आपके साथ रेगुलर रूटीन की बात कर रही हूँ। और जी कोशिश किया करें कि गर्मी में कम से कम चाय पिएं। चाय जो है ना वो जिगर को उसके अंदर गर्मी जो है ना पैदा करता है और गर्मी की वजह से जो होता है जिगर की हालत वो ख़राब हो जाती है। तो कोशिश किया करें ज़्यादा से ज़्यादा ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें, लस्सी का इस्तेमाल करें, नमक वाली लस्सी बहुत अच्छी होती है या नमक के बगैर लस्सी इस्तेमाल करें। और देखते रहिए जी हमारा चैनल साइमा यास्मीन ऑफिशियल। और आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और जी दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।